हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 12th के लिए मैप सीरीज़ सेकंड है, जिसमें हम टर्म 2 का मैप का सिलेबस आज कंप्लीट कर देंगे। फर्स्ट सीरीज़ में हमने माइंस और माइंस यानी खदानों के बारे में पढ़ा था, जो जो भी आपके सिलेबस में था। अब नेक्स्ट तो आइए थोड़ा सा पहले आपको बता देता हूँ क्या क्या है सिलेबस में। ये हमें सिलेबस दे रखा है कि स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण। हाईएस्ट लेवल का मतलब परसेंटेज, सबसे ज़्यादा नगरीकरण का परसेंटेज किस स्टेट में है। तो ये आप ध्यान रख लो, ये है हमारा गोवा। यानी कि इस अगर ये क्वेश्चन आता तो हम गोवा स्टेट को उसमें शो करेंगे। लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन यानी सबसे कम नगरीकरण कहाँ है, यह है हमारा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अभी आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ कहाँ है। आगे आता है स्टेट विद हायर लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, वो होता है हमारा बिहार में, जो कि 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वन स्टेट विद लोवेस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो हाईएस्ट जनसंख्या घनत्व बिहार में और लोवेस्ट कहाँ पर है, अरुणाचल में। वन आउट माइग्रेटिंग स्टेट, यानी जहाँ से लोग बाहर जाते हैं, प्रवास करते हैं, चाहे किसी भी कारण से जाएं, ये भी हमारा बिहार है, जहाँ से सबसे ज़्यादा ये काम होता है। और वन इन, ये कौन सा है, महाराष्ट्र, जहाँ सबसे ज़्यादा इन होता है। इसके बाद एनी सिटी विद मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, 10 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़, तो ये हमारे वही मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, ये सारे हमारे पास सिटीज हैं। आइए इनको मैं मैप पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या था, अर्बनाइजेशन का क्या है, गोवा और हिमाचल प्रदेश। तो देखो, दिस इज योर हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से आप शेडिंग कर दोगे, ठीक है, इस तरह से शेडिंग करके आप दिखा दोगे और यहाँ लिख भी दोगे हिमाचल प्रदेश। ये क्या था, लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन यानी कम नगरीकरण। और गोवा, गोवा हमारा ये है छोटा सा इधर, इसको यहाँ पर करके दिखा दो, तो दिस इज गोवा। चलिए आगे, और क्या था हमारे पास, आगे था जनसंख्या घनत्व कहाँ है सबसे ज़्यादा, वो बिहार का है, और कम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश का है। तो बिहार कहाँ है हमारे पास, बिहार ये है, ये हमारे पास बिहार है। तो इस तरह से बिहार को शेडिंग कर दोगे और यहाँ लिख भी दोगे बिहार, मैप के बाहर लिखा करो। और ये इधर कोने पर ऊपर ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, चाइना से लगता हुआ, ठीक है। तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अब वन आउट माइग्रेटिंग में बिहार, बिहार आपको पता ही है कहाँ है, तो बिहार आ गया तो दिखा देना। वन इन माइग्रेटिंग महाराष्ट्र है वो हमारा। तो महाराष्ट्र कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा जिसमें बॉम्बे है, ये सारा ये हमारा महाराष्ट्र है, ठीक है। दिस इज योर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इस तरह से आप शेडिंग करके उसमें आप दिखा दोगे। बाकी क्या थे, जिनमें 10 मिलियन से ज़्यादा क्या है, पॉपुलेशन है, वो हमें सिटीज़ आपको दिखाने हैं। कौन कौन से हैं, वो दिल्ली, दिस इज योर दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली आप ऐसे दिखा दोगे, एक पूछा जाएगा तो एक दिखाओगे, दो पूछा जाएगा तो दो। मुंबई हमारे पास ये है, दिस इज योर मुंबई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुंबई। और चेन्नई, चेन्नई कहाँ पर है, चेन्नई आपकी इधर है, ये तो पौंडीचेरी दिख रही है, ये लगभग यहाँ पर है आपकी चेन्नई। ये चेन्नई हो गई। और कोलकाता आपका इस साइड, ये हमारा कोलकाता है पश्चिम बंगाल में। एंड बेंगलुरु, बेंगलोर आपका इधर है, ये जहाँ पर ये पोर्शन उठा सा होता है ना नीचे, तो ये हमारा बेंगलोर है, बेंगलुरु।
अब इसका नाम हो गया। तो ये हमारा सिलेबस जो यूनिट कौन से में, 1 to 4 एंड 6, इस यूनिट में जो है ये सारा सिलेबस हमारा इसका हो गया है। ये माइंस हम पहली सीरीज में कर चुके हैं, मैप की जो हम सीरीज है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख ले। अब हम करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब ट्रांसपोर्ट में क्या है हमारे पास, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यानी उत्तर दक्षिण गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी कि पूर्व पश्चिम गलियारा, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये हमें शो करना है मैप पर। आइए करते हैं हम इसको। सबसे पहले उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा के बारे में हम देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं ये। उत्तर दक्षिण गलियारा, इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, यानी जो जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर पड़ता है उससे तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक उसको जोड़ना। हालांकि एक जगह बीच में आती है सेलम, सेलम से वो कोच्चि भी चला जाता है, यानी बीच में कट जाता है। और ये जो गलियारा है इसकी जो पूरी लंबाई है, कॉरिडोर जो है ये 4016 किलोमीटर लंबा ये है। और जो पूर्व एवं पश्चिम गलियारा है उसका उद्देश्य असम में सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को 3640 किलोमीटर लंबे मार्ग द्वारा जोड़ना। तो सबसे पहले हम करेंगे उत्तर दक्षिण गलियारा। इसके लिए आपको ये जो मैंने आपको कुछ सिटीज़ के नाम लिखे दे रहे हुए हैं, ये बिल्कुल सीरीज़ से हैं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना है। जब आप इनको पढ़ लोगे तो आप ये गलियारा आसानी से ड्रॉ भी कर सकते हो, अगर ड्रॉ करने के लिए आता है, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हो। तो ये हमारा, जैसे कि आपको पता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, श्रीनगर, और जाता कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक। लेकिन सेलम से एक लाइन कोयम्बटूर होते हुए कोच्चि भी जाती है। तो ऐसे इनको याद रखो। श्रीनगर, श्रीनगर से बाद अनंतनाग, फिर उधमपुर, फिर जम्मू, पठानकोट, जालंधर, इस तरह से आप इसको याद रखोगे। तो हम देखो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको बनाते हैं तो क्या आएगा इसमें, सबसे पहले श्रीनगर। तो श्रीनगर देखो हमारा ये इस साइड है श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर के थोड़ा सा ही साइड में आप आ जाओगे, फिर अनंतनाग आ गया इधर। अनंतनाग से थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये उधमपुर मिल जाएगा, और इधर ये आपका जम्मू आ गया, ठीक है। तो इनके नेमिंग भी कर दो। ये हमारा श्रीनगर है, और फिर ये आपका अनंतनाग है, अनंतनाग। फिर ये आपका उधमपुर है, उधमपुर। उधमपुर के बाद आपका ये इधर जम्मू आ गया, जम्मू। इनको आप थोड़ा सा और बड़ा बड़ा दिखा सकते हो क्योंकि अभी हमें लाइन भी बनानी। अब इनको जोड़ लो, ये ऐसे आया इधर और फिर इधर जम्मू। जम्मू के बाद आपका आ गया पठानकोट। पठानकोट कहाँ पर है, ये बिल्कुल पठानकोट इधर है, ये इधर, ये पड़ता वैसे पंजाब में ही है पठानकोट। तो पठानकोट हमारा इधर आ गया, पठानकोट। पठानकोट आ गया। पठानकोट के बाद पठानकोट के ही नीचे आप थोड़ा सा आ जाओगे तो ये जालंधर आ जाएगा। ये है हमारा जालंधर, जालंधर। और जालंधर से बाहर निकलो, हरियाणा की सीमा में घुसो। हरियाणा में आपको इस साइड ये आपका अम्बाला आ गया, इधर है हमारे पास अम्बाला। और अम्बाला के बाद डायरेक्ट हमारी दिल्ली आ जाएगी। तो आइए यहाँ तक अब इसको हम बना लेते हैं। तो इधर से हम इस साइड आए, फिर इधर आए, और इधर से ये थोड़ा सा घूमता हुआ ये फिर हमारा अम्बाला आ गया, और अम्बाला से तो डायरेक्ट सीधा ही हमारा दिल्ली पहुँच रहा है। तो इतना हमने बना लिया ये गलियारा। अब इसके बाद आता है मथुरा। मथुरा के बाद आगरा, और आगरा के बाद झांसी। ऊपर मैंने लिखा ही हुआ है, आप वीडियो में उसके स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हो। तो देखिए मथुरा हमारे कहाँ पर है, मथुरा हमारा ये इधर है। मथुरा से थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो ये मथुरा है। इधर थोड़ा सा आ जाओगे तो ये आगरा आ जाएगा। आगरा के बाद झांसी। लेकिन झांसी से भी पहले हम क्या करेंगे, ग्वालियर। मैंने ऊपर शायद ग्वालियर नहीं लिखा है तो आप ध्यान रखना। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ पर ग्वालियर आ जाता है। और फिर इधर आपके पास ये जहाँ पर ये है झांसी। आइए इनकी नेमिंग भी कर देते हैं। ये हमारा क्या था, ये था हमारा मथुरा, मथुरा, ठीक है। और मथुरा के बाद ये हमारा इधर नीचे आगरा, मथुरा के नीचे। और ये हमारा हो गया ग्वालियर,
और ग्वालियर के बाद क्या आ गया ये हमारा इधर झांसी। ठीक है, आइए इसको मिला देते हैं। तो ये हमारा सीधा हरियाणा में से निकलता हुआ रास्ता मथुरा, मथुरा के बाद ये आगरा, आगरा से हम घुस गए यहाँ पर किस में, ग्वालियर में, और ग्वालियर के बाद ये आ गए झांसी। अब झांसी के बाद हम घुसेंगे मध्य प्रदेश में। एक हमारे पास क्या है यहाँ पर जगह, ये है नरसिंहपुर, इसका नाम है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर ये जगह है। तो ये जब रास्ता इसमें जा रहा है इधर से ललितपुर से होता हुआ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये ऐसे टर्न हो जाता है और फिर हमारे पास यहाँ पर है नागपुर। ये है हमारा पास नागपुर, और फिर ये हम इधर को मुड़ के ऐसे नागपुर चले गए। चलिए आगे, नागपुर के बाद हम जाएंगे सीधे हैदराबाद। अब हैदराबाद कहाँ पर है, हैदराबाद ये है हमारे पास यहाँ पर तेलंगाना में। ठीक है, तो इधर से हम ऐसे जा रहे हैं और ये थोड़ा सा ऐसे टर्न होके ऐसे हैदराबाद आ गया। दिस इज़ योर हैदराबाद। हैदराबाद के बाद आप घुस गए नीचे आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में भी कहाँ, कुरनौल। ये इस साइड एक जगह है, इसको हम कुरनौल इसका नाम है। तो यहाँ से आप ऐसे करके कुरनौल चले जाएंगे और कुरनौल के बाद आप आओगे बेंगलोर। बेंगलोर मैंने ऊपर दिखाई दिया था, बेंगलोर कहाँ, यहाँ पर है। ठीक है, आइए बेंगलोर चलते हैं। बेंगलोर, ये ऐसे बेंगलोर आ गए, और बेंगलोर के बाद आपकी आएगी इसमें तमिलनाडु में कृष्णागिरी। ये हमारा बेंगलुरु है, और फिर ये हमारी कृष्णागिरी है, कृष्णागिरी। तो इसके बाद कृष्णागिरी से ही नीचे यहाँ पर है सेलम। ये हो गया सेलम। सेलम के नीचे इस साइड मदुरई, और मदुरई के बाद ये हमारा है, ये जो पॉइंट दे रखा है, कन्याकुमारी। ये हमारा कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये हमारा कन्याकुमारी बन जाता है। आइए इनको मिला देते हैं ऐसे, ये ऐसे और ऐसे ही आ गया। अब सेलम से ही एक रास्ता और गया है, यहाँ पर हमारे पास तमिलनाडु में कोयम्बटूर है। ये क्या है हमारे पास, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर, और नीचे यहाँ पर केरल में है कोच्चि। ये हमारे पास कोच्चि। तो एक रास्ता यहाँ से इस तरह से निकाल कर ये ऐसे इधर कोच्चि भेज दिया है। तो ये है हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा, जो मैंने आपको ये बनाकर दिखाया गया। तो ये ड्रॉ कराने के लिए भी आ सकता है, इसका कुछ थोड़ा बहुत पार्ट भी ड्रॉ कराने के लिए आ सकता है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैप में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी आप इसके बारे में समझ लीजिए। तो ये हमारा हो गया उत्तर दक्षिण गलियारा। अब करेंगे हम पूर्व से पश्चिम वाला गलियारा, जो कि हमें दे रखा है। ये पोरबंदर यानी पश्चिम भाग पोरबंदर, और ये कहाँ तक जाता है, सिलचर। तो पोरबंदर, राजकोट, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, आप इसको पढ़ लें एक बार। मैं सारे को नहीं पढ़ रहा, मैं आपको सीधा बनाकर दिखाऊंगा। तो पोरबंदर, आइए थोड़ा सा कलर भी हम चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी से दिखाई दे। तो पोरबंदर आपका देखिए गुजरात में, ये है आपका पॉइंट पोरबंदर। पोरबंदर, पोरबंदर के बाद गुजरात में ही थोड़ा सा इधर को चलोगे, ये आपका है जी राजकोट। दिस इज योर राजकोट। तो ऐसे आए हम। अब राजकोट के बाद आ गए हम उदयपुर। उदयपुर हमारा राजस्थान में, राजस्थान में भी इस पोजीशन पर ये उदयपुर है, और उदयपुर के जस्ट इस साइड है हमारा चित्तौड़गढ़, और इस साइड ये हमारा आ गया कोटा। कोटा के बाद हम फिर आएंगे कहाँ पर, ये हम आ गए इधर मध्य प्रदेश में शिवपुरी। चलो आइए इनकी नेमिंग कर लेते हैं पहले। ये हमारा क्या है, उदयपुर है। ये हमारा चित्तौड़गढ़ है, और ये हमारा कोटा। कोटा के बाद ये है जी हमारी शिवपुरी, और शिवपुरी के बाद फिर झांसी दोबारा, और झांसी में ये दोनों कॉरिडोर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं।
ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे ऐसे इधर आया, फिर इसके बाद इधर इधर, और ये फिर चला गया जी शिवपुरी में ऐसे, और शिवपुरी के बाद ये आया हमारा झांसी। अब झांसी पर ये दोनों हमारे मिल जाते हैं, ठीक है। झांसी के बाद ये अब थोड़ा सा ऊपर को चलेंगे, यहाँ पर हमारा है अकबरपुर। अकबरपुर के ऊपर ये हमारा कानपुर हो गया, कानपुर के ऊपर ये लखनऊ आ गया इधर, ठीक है। और लखनऊ के बाद यहाँ पर आ जाएगा गोरखपुर, इस साइड ये गोरखपुर। तो ये हमारा क्या था, अकबरपुर। अकबरपुर के बाद ये आ गया कानपुर, कानपुर के बाद ये लखनऊ, लखनऊ के बाद ये गोरखपुर। जो आइए यहाँ तक बना लेते हैं पहले। तो ये इधर इधर आए, फिर इधर गया, फिर इधर गया, और ये फिर इधर आ गया। इसके बाद ये जाता है जी मोतीहार बिहार में। यहाँ पर आपका मोतीहार, ये है हमारा मोतीहार। मोतीहार के बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर थोड़ा सा इधर की तरफ है नीचे, ये है हमारा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के बाद ये फिर ये इस साइड आ गया, और ये है हमारा पूर्णिया। ये कहाँ के जगह हैं, ये बिहार की हैं। तो आइए ऐसे आए, ऐसे फिर इधर हो गया, इधर मुजफ्फरपुर आ गए, और ये ऐसे ऊपर जाकर फिर ऐसे आ गया। अब जाएंगे हम पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहाँ, नगर काटा। नगर काटा जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये इधर है, ये हो गया नगर काटा। और ये यहाँ से ऐसे घुस जाता है और ऐसे ये इधर पहुँच जाता है, नगर काटा। नगर काटा के बाद फिर सीधा गुवाहाटी, मेन जो जगह है हमारे पास, गुवाहाटी यहाँ पर है, गुवाहाटी। गुवाहाटी के बाद ये जाएगा इधर नौगांव, ये नौगांव आ गया। और नौगांव के बाद यहाँ पर है हमारा सिलचर, ये हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, ठीक है। तो चलिए ये इधर को आ गया ऐसे गुवाहाटी, गुवाहाटी से ये गया नौगांव, और नौगांव से घूमकर यहाँ पर आ गए सिलचर। और ये है हमारा पूर्व पश्चिम गलियारा। इसको थोड़ा सा छोटा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब आपको देखो ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हमने गलियारे ये बना दिए। इनका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, एंड पॉइंट कौन सा है, इनमें मेन मेन सिटीज़ कौन से पड़ते हैं, ये भी हमने इसमें सीख लिए। इस वीडियो को देखते देखते साथ साथ आप इसको बनाओगे तो आप भी इसको बना लोगे, और एक दो बार प्रैक्टिस करो तो आप बिना देखे इसको बना पाओगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आने हैं किस तरह के आएंगे, ये थोड़ा बहुत पार्ट ड्रॉ कराने के लिए भी आ सकता है। इस पर जो बीच में मेन मेन सिटीज पढ़ रहे हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। जो भी पूछा जाएगा उसकी एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, जिस क्वेश्चन जिसमें पूछे जाएंगे। पहले आपको ये आना चाहिए। इसके बाद है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अब यह जो परियोजना है यह क्या कहती है, इसके अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबी 4 लेन या 6 लेन वाले उच्च सघनता के यातायात गलियारे शामिल हैं, जो देश के 4 विशाल महानगरों को, किसको, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको आपस में ये जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण के साथ भारत के इन महानगरों के बीच की समय, दूरी तथा यातायात की लागत महत्वपूर्ण रूप से कम होगी। और यह 1999 में इसकी नींव रखी गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो ये इसके सिटीज़ हैं। दिल्ली से शुरू होकर दोबारा दिल्ली पर आ जाता है। दिल्ली, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, गांधीनगर, बड़ोदरा, सूरत होते हुए मुंबई। फिर मुंबई के बाद ये सारे दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। मैं सीधे इनको मैप में दिखाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि जब तक आपको सिटीज़ नहीं होंगे पता, उनकी प्लेसेस नहीं पता होंगी कहाँ पर हैं वो, तब तक आप इसको ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम दिल्ली से। और दिल्ली तो आप सब जानते ही हो कहाँ है, ये हमारी दिल्ली, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं, ये क्या है, दिल्ली। चलिए जी, दिल्ली। दिल्ली के बाद सीधे हम आ जाएंगे जयपुर, और जयपुर हमारा है ये, थोड़ी सी 19-20 इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और जयपुर के बाद हमारा ये आ गया इधर अजमेर। फिर अजमेर के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ यहाँ था। अब देखो चित्तौड़गढ़ उसमें भी था जो हमने कौन सा बनाया था, पूर्व पश्चिम वाला जो बनाया था।
चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद फिर ये उदयपुर आ गए हम इधर, और ये चीज़ उसमें भी थी। तो आइए थोड़ा सा इसको हम बना लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब ये ऐसे आया, फिर नीचे आ गया, और फिर ये ऐसे चला गया। अब एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, ये वाला जो पोर्शन है इतना उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाला, ये हमारा पूर्व पश्चिम गलियारे में था, यानी यहाँ पर ये कोइंसाइड करते हैं, दोनों सेम है, यहाँ पर अलग नहीं बनाएगा, ये एक दूसरे को ओवरलैप यहाँ पर कर लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक पूर्व पश्चिम गलियारा भी माना जाता है, और ये क्वाड्रिलेटरल में भी ये पॉइंट आ जाता है। इनके नाम भी लिख लेते हैं। ये क्या था? जयपुर। ये था हमारा अजमेर, और ये हमारा था चित्तौड़गढ़, और ये है हमारा उदयपुर। उदयपुर के बाद अब हम चलेंगे गुजरात। गुजरात में भी कहाँ? गांधीनगर। गांधीनगर हमारा इधर है। गांधीनगर के नीचे इस साइड थोड़ा सा ये आ गया हमारा बड़ोदरा। बड़ोदरा के बाद इधर ये आ गया हमारा सूरत, और सूरत के बाद यहाँ पर है हमारी मुंबई। तो नाम लिख देते हैं गांधी नगर। गांधीनगर के बाद ये बड़ोदरा, बड़ोदरा के बाद ये सूरत, और सूरत के बाद ये आ गई हमारी मुंबई। तो ये एक पार्ट हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का यहाँ से पूरा हो जाता है, और एक साइड हमारी कंप्लीट ये हो जाती है, ये मुंबई तक। चलिए अब मुंबई से चेन्नई की ओर बढ़ते हैं, और साथ में हम थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज कर लेते हैं। तो चेन्नई, सॉरी मुंबई, मुंबई के बाद हम जाएंगे यहाँ पर पुणे। ये पूना इधर है, ये हमारा पुणे। पुणे के बाद आप आ जाओ कोल्हापुर, और कोल्हापुर यहाँ पर बिल्कुल बॉर्डर पे है कर्नाटक और उसके। तो इधर से थोड़ा सा ऊपर को निकल के ऐसे आ गए, और फिर थोड़ा सा ये ऐसे इधर आ गए, और इसके बाद यहाँ पर आएंगे, ये जगह है हमारी बेलगवी। इसको हम बेलगवी भी बोल दो, पेलागवी भी बोल दो, गवी। और ये क्या था? हमारा कोल्हापुर। इसके बाद सीधे बेंगलोर। बेंगलोर तो आपको पता ही है अब कहाँ है, बेंगलोर यहाँ पर है हमारे पास। ये थोड़ा सा इधर को ऐसे, और ये ऐसे 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 ऐसे, ये बेंगलोर आ गया। बेंगलोर के बाद हम कृष्णागिरी में आ जाएंगे। अब देखो यहाँ भी वही पॉइंट आएगा, ये हमारा बेंगलुरु था, और ये हमारा था कृष्णागिरी। और बेंगलोर से कृष्णागिरी हमारा उत्तर दक्षिण वाले गलियारे में भी था, यानी ये जो पॉइंट है मैंने मोटा जो कर दिया, ये वाला पॉइंट उस वाले में भी था, तो यहाँ पर ये कोइंसाइड कर जाते हैं। इसके बाद ये हमारी चेन्नई, ठीक है जी, ये हमारी हो गई चेन्नई। तो अब ये वाला पोर्शन भी पूरा हो गया। चलो फिर से इसका कलर अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फिर से ब्लू आ जाते हैं। अब चलते हैं हम चेन्नई से कोलकाता की ओर। चलिए जी, चेन्नई से थोड़ा सा हम ऊपर आ गए, ये आ गया हमारा वेल्लोर आंध्र प्रदेश में। वेल्लोर, वेल्लोर के बाद थोड़ा सा और ये जो पोर्शन बना हुआ है ऐसे जिप वाला, इसमें इसी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर ये है हमारा गुंटूर। ऊपर मैंने सारी सीरीज़ लिखी हुई है, आप देख सकते हैं इसको। गुंटूर के बाद अब इधर आ गए विशाखापट्टनम, ये आ गया हमारा विशाखापट्टनम। चलिए थोड़ा सा इनको बना लेते हैं, ये बिल्कुल किनारे किनारे ऐसे ही चलता है, ये आ गया। अब विशाखापट्टनम के बाद उड़ीसा में आ जाओ बहरामपुर। बहरामपुर बिल्कुल यहाँ पर है, बहरामपुर। बहरामपुर के बाद चलेंगे हम भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर हमारा ये इस साइड है हमारे पास, ये भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, चलिए इसको भी मिला लेते हैं। भुवनेश्वर के बाद खड़गपुर। खड़गपुर कहाँ? पश्चिम बंगाल में, यानी कोलकाता से पहले, ये खड़गपुर, ये है हमारा खड़गपुर। और फिर इस साइड है हमारा ये कोलकाता, कोलकाता।
कोलकाता। चलिए जी, ये आ गया और ये इधर आ गया। तो ये एक और पोर्शन कंप्लीट हो गया। फिर से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये चलेंगे हम कोलकाता से दिल्ली की ओर। तो कोलकाता आ गए। कोलकाता के बाद हम चलेंगे धनबाद, और धनबाद है हमारा झारखंड में, और झारखंड में भी इस पोर्शन पर ये हमारा धनबाद हो गया। धनबाद के बाद हम सासाराम, और सासाराम हमारा इस तरफ है। तो आइए नाम लिख देते हैं इनके। धनबाद, धनबाद के बाद सासाराम, सासाराम के बाद वाराणसी में घुस जाओ। यहाँ पे ये हमारा वाराणसी, और वाराणसी के बाद कानपुर, ये इधर आ गए कानपुर। कानपुर यहाँ था लगभग। कानपुर, और कानपुर के बाद हम आ गए थोड़ा सा इधर को नीचे को आ जाओ, अकबरपुर। देखो अभी कानपुर और अकबरपुर उसमें भी थे, तो यहाँ पर ये क्लैश कर जाते हैं। ये पोर्शन वहाँ भी था और यहाँ भी है। तो अकबरपुर के बाद अब थोड़ा सा इधर को आ गए, ये आ गया हमारा इटावा। ठीक है, अब ये आ गया इटावा। इटावा के बाद यहाँ पर आगरा और मथुरा। मथुरा ये है, आगरा ये है, और ये भी था हमारा उस वाले पोर्शन में। तो ये हो गया हमारा आगरा, फिर ये हो गया मथुरा, और ऊपर जाके दिल्ली। तो इनको मिला दो। ठीक है, ये मिला दिया, ये मिला दिया, इधर से ये मिला दिया, और ये इधर को आ रहा है, फिर ये इधर आ रहा है, और ये हमारे पास इधर आ गया, और ये इधर जाके यूँ इसमें मिल गया। तो ये हो गया हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट, जिसने चारों महानगरों को मिला दिया। और इस तरह से ये आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता है। आपने मैप में सभी चीज़ों को, सभी प्लेसेस को, सभी कॉरिडोर्स को बनाना सीख लिया। इसकी प्रैक्टिस कीजिए वीडियो को साथ में देखते देखते। और अब एक और वीडियो बनाएंगे मैप के ऊपर, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होते हैं मैप के, और आपको कैसे कैसे वो मैप में दिखाने हैं। हालांकि आप सब कुछ सीखे हो, बस क्वेश्चन किस तरह के आते हैं बस वो आपको हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद।